नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। बात करें नोएडा शहर की, पिछले 15 दिनों के दौरान नोएडा का एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा प्रकरण राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। कल 21 अगस्त को शहर के गेझा गांव में त्यागी समाज महापंचायत करने जा रहा है, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। मैं भी उसी से कुछ मुद्दे आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ये कहानी 5 अगस्त को शुरू हुई, जब श्रीकांत त्यागी की तकरार एक महिला के साथ हुई और गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। श्रीकांत त्यागी के साथ क्या हुआ ये आप सब लोगों ने देखा। वो जेल में है, गैंगस्टर उसके खिलाफ लगाया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि त्यागी समाज इतना परेशान क्यों है। त्यागी समाज का साफ तौर पर कहना है वो श्रीकांत के साथ नहीं है, लेकिन श्रीकांत की पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ सकते। त्यागी समाज का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने श्रीकांत के परिवार के साथ जातियां की हैं। हाउसिंग सोसाइटी में उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया। श्रीकांत की पत्नी को थाने में अवैध हिरासत में रखा गया। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, अखबारों, टीवी चैनलों और जितने भी संवाद करने के माध्यम हैं उनमें अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है हमारा इस पूरे मामले से दबाव डालने या किसी को जेल भिजवाने या किसी भी तरह से श्रीकांत के परिवार पर अनाधिकृत रूप से दबाव बनाने की कोई मंशा नहीं थी, और इस बात के जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद रखते हैं। आज ही उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे और ये सारा षड्यंत्र इसी वजह से रचा गया है कि वो अध्यक्ष ना बन पाए। अब इस आरोपों के साथ साथ बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में जवाब जानने की इच्छा है, और ये एक अनायास ही बात है कि जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में भी इन सवालों के जवाब डॉक्टर शर्मा ने नहीं दिए। ये भी हो सकता है कि उनसे ना पूछे गए हों। तो ऐसे जो सवाल हैं मैं कोशिश करता हूं कि डॉक्टर शर्मा तक पहुंचें और वो शायद आम आदमी पब्लिक के जहन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब किसी न किसी माध्यम से दें। सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर महेश शर्मा अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर क्यों शर्मिंदा थे। ये स्टेटमेंट 7 अगस्त की रात डॉक्टर महेश शर्मा ने लाइव न्यूज़ चैनल्स पे दिया था, जब वो उत्तर प्रदेश के ACS होम अवनीश कुमार अवस्थी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में कैसे कुछ लड़के घुस आए, पुलिस मौके पर मौजूद नहीं है। मैं फ़ोन किया, 2 अफसरों के उन्होंने नाम लिए और उसी दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ हमारी सरकार है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या डॉक्टर महेश शर्मा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय में बात की है और वो पूरे इस मामले की जांच करवाएंगे। गृह मंत्रालय से जांच कराने का मतलब सीधे सीधे तौर पर ये होता है कि हमें राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। इसका पूरा फायदा विपक्ष ने उठाया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, ट्वीट हुए, बयानात हुए। जिन योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था और बुलडोजर पॉलिसी को लेकर पक्ष और विपक्ष की तमाम दूसरे राज्यों में सरकारें इस मॉडल को अडॉप्ट करने की बातें करती हैं, तमाम राज्यों की जनता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण देती है, वहाँ गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह के सांसद का ये कह देना कि मैं शर्मिंदा हूँ कि यहाँ मेरी सरकार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पे भी बड़ी बात ये है कि 15 दिन इस घमासान को चलते हो गए हैं, लेकिन
सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर ना तो सफाई दी है, ना रिग्रेट फील किया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने बयान क्यों बदले, ये मेरा उनसे दूसरा सवाल है। 5 तारीख को जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ तो डॉक्टर महेश शर्मा पहली बार सोसाइटी पहुंचे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद 7 तारीख का पूरा घटनाक्रम लोगों ने लाइव न्यूज चैनल्स के ऊपर देखा। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में गुंडे घुस आए हैं। बाद में स्टेटमेंट बदला, वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करने लगे। उसके बाद जब और घटनाक्रम बदला और डॉक्टर महेश शर्मा दबाव में आए तो उन्होंने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम लिया कि मैं उनके कहने पर आया। हालांकि राजेंद्र अग्रवाल ने भी इस बात का खंडन कर दिया। एक ऑडियो वायरल होती है जिसके अंदर वो एक किसान नेता और त्यागी समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हुए साफ तौर पर सुनते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की कार्रवाई हो, बच्चे जेल जाएं। वो फिर उनको बच्चे बोलने लगे जिन लोगों को वो पहले गुंडे बता रहे थे। इवन उन्होंने इस बात के ऊपर भी अपनी सहमति दी कि गैंगस्टर श्रीकांत त्यागी के ऊपर नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने इस बात के ऊपर भी सहमति दी कि श्रीकांत त्यागी से गैंगस्टर हटाया जाना चाहिए। इस बात पर भी सहमति दी उन्होंने कि जो 6 लड़के हैं जेल गए हैं उनकी जमानत होनी चाहिए। दूसरा ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुद उस व्यक्ति को फोन करके बताया कि 6 बच्चों की जमानत हो गई है, वो जेल से छूट जाएंगे, और जो दूसरा विषय है उसके ऊपर भी जल्दी हम काम करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे प्रकरण के दौरान डॉक्टर महेश शर्मा के बयान लगातार बदलते रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या डॉक्टर महेश शर्मा किसी सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या वो खुद झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जब आदमी लगातार बयान बदलता है तो उसके 2 ही मकसद होते हैं, या तो वो सच छिपाने की कोशिश करता है या वो खुद झूठ बोलता है। सरकार और भाजपा विरोधी सांसद के साथ क्यों? इस पूरे प्रकरण के दौरान ये सवाल आम आदमी, पत्रकारों और खुद मेरे मन में भी लगातार आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार तक की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो डॉक्टर महेश शर्मा के साथ क्यों खड़े हुए हैं? अगर आप देखेंगे पिछले 1 हफ्ते के दौरान एक युद्ध सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तमाम पोस्ट डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में आ रही हैं। मैं तो उन्हें पक्ष में भी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो ऐसी इनरिलीवेंट पोस्ट हैं जिनका इस पूरे प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है, और ऐसे लोग कर रहे हैं जो यहाँ रहते भी नहीं है। गौतम बुद्ध नगर और वेस्टर्न यूपी छोड़िए, उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग डॉक्टर महेश शर्मा के फेवर में अननोन टाइप के लोग हैं, जिन्हें आप बोट ट्वीट कह सकते हैं या पेड ट्वीट भी बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें उनके फेवर में आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले और उसके बाद में तमाम जो लोग सरकार योगी आदित्यनाथ की एंटी गैंगस्टर, एंटी गुंडा जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो राज्य में बदमाशों के साथ पुलिस की होने वाली मुठभेड़ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो एक तरह से विपक्षी पार्टियों के पक्ष में खड़े होकर एजेंडा फ्लोट करते हैं, वो लोग इस पूरे प्रकरण के दौरान डॉक्टर महेश शर्मा के फेवर में एक्टिविज्म क्यों चला रहे हैं? इस पूरे 15 दिन के प्रकरण के दौरान एक चौथा सवाल जो गौतम बुद्ध नगर की जनता और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी समाज ने बार बार रेज किया है। पहली बात ये कि 7 तारीख की रात को सांसद ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को गालियां दी। उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? और अब पिछले कई दिनों से लगातार एक चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और सब जगह फ्लोट हो रही है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गाली देने पर गैंगस्टर लग जाता है। श्रीकांत त्यागी के एक छोटे से अतिक्रमण को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर महेश शर्मा उत्तर प्रदेश में दूसरी हैसियत पुलिस महकमे में रखने वाले एडीजी रैंक के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को गाली देते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। डॉक्टर महेश शर्मा के अस्पतालों में अतिक्रमण, नक्शों के वायलेशन और
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में कमर्शियल एक्टिविटीज चलाने के बहुत गंभीर आरोप हैं, जिसमें नोएडा के सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में तो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड टनल होने की बात सामने आई है। हालांकि वो सब लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन आज तक ये नहीं पता था कि ये आखिर था क्या, ये किस मॉड्यूल का कंस्ट्रक्शन था। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इस तरह से नहीं हो सकता। हालांकि ये भी पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों पहले नोएडा अथॉरिटी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया था, जिस एक्शन को बाद में रोक दिया, रेस्ट्रेन कर दिया गया था। तो ये एक सवाल है जिसमें सांसद को सामने आकर लोगों को बताना चाहिए कि वो गाली के ऊपर रिग्रेट फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं एक इतने बड़े अफसर को गाली देने के बाद, क्योंकि इसका एक नकारात्मक असर भी देखने के लिए मिला है। डॉक्टर महेश शर्मा ने गाली दी तो उनको फॉलो करने के लिए जो उनके बेहद करीबी और उनके समर्थक लोग हैं, उन्होंने भी खुलेआम पुलिस अफसरों को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसमें एक ऑडियो वायरल भी हुआ और कार्रवाई भी हुई। ठीक इसी तरह जब श्रीकांत के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो डॉक्टर महेश शर्मा अपना निजी लाभ लेने के लिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्यों शहर की प्रॉपर्टीज पे या शहर में सड़क के नीचे अंडरग्राउंड टनल बनाकर अतिक्रमण कर सकते हैं। मेरा पांचवा और आखिरी सवाल, जो एक तरह से जनता का सवाल है, आपके ऊपर ही जातिगत राजनीति करने के आरोप क्यों लगते हैं? यह सिलसिला साल 2009 से शुरू होता है, जब पहली बार डॉक्टर महेश शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। उनके खिलाफ आरोप लगता है कि वो एक तरह से ब्राह्मणवाद का नारा लेकर कैंपेन में निकले थे। ब्राह्मण बनाम गुर्जर राजनीति चरम पर हुई, जिसमें तमाम तरह की घटनाएं भी हुई, लोगों ने झेली। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस विवाद के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और सफर कर रहे हैं। अब पिछला विधानसभा चुनाव आया, जेवर में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया। अब एक नया समीकरण जिले के अंदर चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गुर्जर प्लस ब्राह्मण अगेंस्ट ठाकुर होगा। तो ये जो सोसाइटी का जो एक धागा है, जो एक एकता का जो सूत्र है, उसको क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सीट इतनी असुरक्षित है कि यहाँ जातिगत आधार पर ही नारा देकर चुनाव जीता जा सकता है, जहां 5 लाख के आसपास, 5 लाख से ज्यादा बड़ा मार्जिन हो जीत का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता हो। लोग यहां तक भी कहते हों कि अगर यहां से कोई भी व्यक्ति, अननोन व्यक्ति भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ ले, वो भी जीत सकता है। तो आखिर चुनावों के दौरान ये जातिगत आधार पर वैमनस्यता फैलाकर या 2 जातियों को, 3 जातियों को आपस में लड़ाकर जो समीकरण सेट करने की पॉलिसी है, ये समझ से बाहर है। इसके अलावा एक और बड़ा समाज के अंदर विभाजन बहुत तेजी के साथ देखने के लिए मिल रहा है, वो है बाहरी बनाम लोकल। इस वाले मामले में भी ये बात कुछ लोगों ने कही, मैं उन लोगों को भी पसंद नहीं करता हूं और उनकी बातों का भी मैं खंडन करता हूं, जिन्होंने कहा कि अमुक जाति के लोगों की जमीन पर बाहर के लोग आके रह रहे हैं। ये सब लॉजिक नहीं है, ये सब इररिलेवेंट है। आज गौतम बुद्ध नगर इतना पुराना और इतना आगे निकल चुका है कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी के बिना बाहरी लोगों का सर्वाइवल संभव नहीं है और बाहरी लोगों के बिना यहाँ के लोकल लोगों का सर्वाइवल संभव नहीं है। ऐसे में आवश्यकता ये है कि हम जातिगत चीजों को भूलकर, बाहरी और भीतरी चीजों को भूलकर अपने जीवन को सामंजस्य के साथ समरस बनाएं। तो ये सवाल वास्तव में एकदम सही है। इस पढ़ी लिखी सोसाइटी, यूपी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इस जिले के अंदर जातिगत आधार पर लोगों को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेरे ये 5 सवाल शायद गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और आम आदमी तक पहुंचेंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो भी अपने स्तर पर इस चीज का जरूर मंथन करें, इस बारे में जरूर सोचें। मैं उम्मीद करता हूं मेरे और जनता के इन 5 सवालों का जवाब गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा किसी न किसी माध्यम से जरूर देंगे। आप हमें इसी तरह से देखते रहिए, हमें पसंद करते रहिए। धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।